हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्टेटफुल फायरवॉल के बारे में, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि फायरवॉल हमारे लिए क्यों जरूरी है, आप लोगों को पता लग गया होगा। और जो काम हम राउटर और स्विचेज के ऊपर नहीं कर सकते हैं, वो काम हम फायरवॉल के ऊपर कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को पता लग गया होगा, यदि लास्ट वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वीडियोज को देखना है और हम इजिली फायरवॉल को सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई इनके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो दो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है हमारी नेटवर्क के साथ जब हम कम्युनिकेट करने जाते हैं। और स्टेटफुल फायरवॉल को आप लोग एक फीचर भी बोल सकते हो या डिवाइस भी बोल सकते हो। ठीक है, एक आप कह सकते हो कि स्टेटफुल फायरवॉल या एक फीचर भी आप फायरवॉल के ऊपर कह सकते हो। ठीक है, तो दो हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है नेटवर्क के साथ जब हम कम्युनिकेट करने जाते हैं। इनसाइड नेटवर्क से जब हम आउटसाइड नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो आउटसाइड नेटवर्क से हमारे इनसाइड नेटवर्क के ऊपर कोई अनवांटेड पैकेट नहीं आना चाहिए। तो उसको ब्लॉक कर दे, कौन कर दे? फायरवॉल। तो ये हमारी जरूरत होती है एज ए नेटवर्क के साथ जब हम कनेक्टिविटी बनाने जाते हैं। तो ये हमें चाहिए होता है कि भाई आउटसाइड नेटवर्क से हमारे इनसाइड नेटवर्क के ऊपर, जैसे मान लो मैं एज ए वाईफाई के साथ कनेक्ट करके कोई भी इंटरनेट सर्विस यूज कर रहा हूँ, कोई भी वेबसाइट को मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि भाई आउटसाइड नेटवर्क से मेरे इनसाइड नेटवर्क के ऊपर, मतलब मेरे डिवाइस के ऊपर कोई भी किसी भी टाइप का अटैक हो। ठीक है, तो इस चीज से प्रोटेक्ट होने के लिए हम फायरवॉल का यूज करते हैं कि नेटवर्क के साथ हम कम्युनिकेट कर पाए ताकि सिक्योर वे के अंदर हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हो। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टेटफुल के बारे में। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि स्टेटफुल क्या है। ठीक है, तो समझते हैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप। बहुत आसान है, बस आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, आप लोग समझ जाओगे। मीन दैट द डिवाइस विल मेंटेन द सेशन इंफॉर्मेशन और पैकेट स्टेट इंफॉर्मेशन। तो इसके बारे में अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, बस आप लोगों ने इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना है। वेन एवर एनी पैकेट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, द डिवाइस विल मैच द पैकेट with the session information. If the packet match with the session information, packet will be allowed. तो इस लाइन का भी मतलब क्या है अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बस आप लोगों ने इसे देखते रहना है। और स्टेटफुल डिवाइस विल अलाउ ओनली फॉर रिप्लाई ट्रैफिक फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेस। तो इसके बारे में जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में एक बार मैं समझा देता हूँ। तो मैं इसके लिए मैं GNS3 का यूज करता हूँ और 3 डिवाइसेस को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। देन इसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या है जो अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया। और 3 डिवाइसेज मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इनको केबल के थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ। तो एक बार कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, इंटरफेस मैंने ओपन कर दिया है और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये मेरा इनसाइड नेटवर्क है। क्या है? इनसाइड। और ये मेरा आउटसाइड नेटवर्क है। ठीक है, और आईपी एड्रेस भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मान लो कि इसका आईपी एड्रेस है 10.10.1 है। और इसका जो आईपी एड्रेस है इस इंटरफेस के ऊपर मैंने डाला हुआ है 10.2। और यहाँ पे डाला हुआ है 20.1 और यहाँ पे 20.2। ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ ये हमारा स्टेटफुल फायरवॉल है। स्टेटफुल फायरवॉल, ठीक है, या स्टेटफुल डिवाइस आप लोग कह सकते हो। तो अब हम समझते हैं कि स्टेटफुल फायरवॉल किस तरीके से वर्क करता है और पैकेट की इंफॉर्मेशन को किस तरीके से स्टोर करता है और कैसे मैच करवाता है। तो वही चीज हम समझने जा रहे हैं जो अभी आप लोगों को मैंने बताया। तो मान लो कि 10.1 से कोई पैकेट जाता है कहाँ के लिए? 20.2 के लिए। सोर्स एड्रेस क्या लग के गया? 10.1 और डेस्टिनेशन एड्रेस 20.2 और साथ में एंट्री लग के जाती है। मान लो सोर्स एड्रेस से जो एंट्री जा रही है, मतलब पोर्ट नंबर की एंट्री जा रही है कि यहाँ पे 3000 पोर्ट नंबर लग के जा रहा है। और डेस्टिनेशन के लिए मैं समझाने के पर्पज से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो डेस्टिनेशन के लिए मान लो 1000 एंट्री लग के जाती है। ठीक है, ओके, बस आप लोगों ने समझना है। इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब ये पैकेट जाता है कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले भाई सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है, राउटिंग जो भी कनेक्शन बनाने के लिए वो सारा प्रोसेस हमने कर रखा है। तो अब ये एंट्री कहाँ पे जा रही है? इस वाले डिवाइस के ऊपर जाती है। कहाँ पे? स्टेटफुल फायरवॉल के ऊपर जाती है, स्टेटफुल डिवाइस के ऊपर जाती है। तो ये अपने पास इस इन्फॉर्मेशन को पहली बार पैकेट आया तो उसको अपने पास सेव कर लेगा। किस तरीके से सेव करेगा? तो यहाँ पे सोर्स एड्रेस ही चेक करेगा। सोर्स एड्रेस क्या है भाई? 10.1 और 10.1 के लिए पैकेट क्या है भाई? फर्स्ट टाइम पैकेट जा रहा है तो रिक्वेस्ट पैकेट जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या है? 3000 है। ठीक है, अपने पास ये स्टोर कर रहा है और डेस्टिनेशन मतलब अपनी मेमोरी के अंदर इस पैकेट को सेव कर रहा है 20.2 और उसके लिए पोर्ट नंबर मान लो कि यहाँ पे मैंने 1000 लगाया। बस मैं समझाने के पर्पज से आप लोगों को बता रहा हूँ। 1000 या 3000 क्या है इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, बस मैंने वैसे ही रैंडम नंबर यहाँ पे चूज किया। ठीक है, अभी अपने पास इस पैकेट की इंफॉर्मेशन को अपने पास सेव कर लेता है। देन अभी ये पैकेट कहाँ पे जा रहा है?
सामने वाले मतलब 20.2 के पास जाता है, देन 20.2 इस पैकेट का रिप्लाई करता है, ठीक है। तो अब अगेन इस पैकेट को ये सेंड करेगा, भाई 20.2 की ओर से पैकेट जा रहा है, तो अब ये क्या इन्फॉर्मेशन लगा के भेजेगा, भाई अपनी एंट्री सोर्स के अंदर क्या लगा के भेजता है, सोर्स के अंदर लगा के भेजता है 20.2, भाई इसका खुद का एड्रेस क्या था 20.2, और इसने एंट्री भेजी थी, क्या भेजी थी भाई, सोर्स के लिए पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन के लिए पोर्ट नंबर क्या था भाई 1000 था ना, तो यहाँ पे ये पोर्ट नंबर क्या लगा के भेजेगा 1000, और डेस्टिनेशन 10.1 और उसके लिए पोर्ट नंबर क्या था 3000, ठीक है। और ये पैकेट जाता है अगेन, रिप्लाई पैकेट जा रहा है, तो अब यहाँ पे जाके स्टेटफुल फायरवॉल के ऊपर जाके अब इस पैकेट की इंफॉर्मेशन मैच होगी, यदि राइट है मतलब सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, तो देन इस पैकेट को आगे की ओर फॉरवर्ड कर देगा, वरना पैकेट को यहीं पे ब्रेक कर देगा। तो अब यहाँ पे पैकेट आएगा, इसने चेक किया भाई सोर्स एड्रेस, जब रिक्वेस्ट पैकेट गया था तो वहां पे एंट्री क्या थी भाई, ये थी ना 10.1 और 3000 पोर्ट नंबर था, इसने चेक किया ये राइट है। और सोर्स के ऊपर भाई कहाँ से पैकेट आ रहा है, जो डेस्टिनेशन के लिए भेजा था भाई यहाँ पे 20.2 राइट है, और इसके लिए पोर्ट नंबर क्या था 1000, तो इसने चेक किया कि पैकेट की इंफॉर्मेशन राइट है, देन इस पैकेट को ये क्या कर देगा फॉरवर्ड कर देगा। तो अब ये पैकेट कहाँ पे आ जाएगा 10.1 के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। जस्ट एग्जांपल समझाने के पर्पज से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मान लो हमारे नेटवर्क के ऊपर कोई अटैकर आ जाता है, अब वो कोई पैकेट सेंड कर रहा है, तो मान लो उसका पैकेट क्या था भाई, सोर्स एंट्री वो क्या लगा देता है 20.2, और पोर्ट नंबर भाई उसको करेक्ट पोर्ट नंबर थोड़ा ना पता होगा भाई, हमारे नेटवर्क से क्या पोर्ट नंबर लग के गया है, एक यूनिक पोर्ट नंबर जो हमारा लग के गया है उसको थोड़ा ना पता होगा। मान लो कि हमने उसकी ओर से जो पोर्ट नंबर लग के जा रहा है वो क्या लग के जा रहा है 2000 लग के जा रहा है, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल। और डेस्टिनेशन के लिए भाई कहाँ के लिए पैकेट को फॉरवर्ड करना चाहता है 10.1, और उसके लिए जो पोर्ट नंबर है वो मान लो 3000, वो करेक्ट लगा देता है, ठीक है। अब ये पैकेट जाएगा, फिर कहाँ पे जाएगा स्टेटफुल फायरवॉल, मतलब इस डिवाइस के ऊपर जाके रिसीव होगा। अब इस पैकेट को मैच करेगा, यदि सारी इन्फॉर्मेशन राइट है तो इस पैकेट को आगे की ओर फॉरवर्ड कर देगा, वरना डिस्कार्ड कर देगा। तो इसने पैकेट की इन्फॉर्मेशन को चेक किया, तो पैकेट की इन्फॉर्मेशन को जब चेक किया तो इसने देखा कि डेस्टिनेशन जो पोर्ट नंबर था वो तो राइट है, और डेस्टिनेशन एड्रेस जो था वो भी राइट है, लेकिन सोर्स के ऊपर 20.2 सामने वाले ने जो पैकेट का रिप्लाई किया था, मतलब सामने वाले डिवाइस ने 10.1 ने जब पैकेट सेंड किया था तो उसने पोर्ट नंबर की एंट्री लगा के भेजी थी 1000, लेकिन ये क्या लगा के भेज रहा है 2000, तो इसका मतलब ये पैकेट राइट नहीं है, इसका मतलब ये रिप्लाई जो पैकेट आ रहा है ये राइट नहीं है, तो इस पैकेट को क्या कर देगा डिस्कार्ड कर देगा, आगे की ओर फॉरवर्ड नहीं होने देगा। अब मान लो इन केस ऐसा होता है कि जो अटैकर है वो सेम इन्फॉर्मेशन लगा के भेजता है, क्या भेजता है सेम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मान लो कि सेम इन्फॉर्मेशन क्या है, और सोर्स एड्रेस जैसा कि इसने भेजा, सोर्स एड्रेस 20.2 और पोर्ट नंबर लगा देता है 1000, जस्ट एग्जांपल कि अटैकर जो है सेम इन्फॉर्मेशन लगा के भेज रहा है, फिर कैसे पकड़ में आएगा, डेस्टिनेशन एड्रेस 10.1 और पोर्ट नंबर क्या लगा भेज देता है वही 3000। अब ये पैकेट जाएगा कहाँ पे स्टेटफुल डिवाइस के ऊपर जाके रिसीव होगा, ठीक है। जैसे रिसीव होगा तो इस पैकेट की एंट्री को ही चेक करेगा। अब इसने चेक किया भाई सोर्स एड्रेस राइट है और पोर्ट नंबर भी राइट है, डेस्टिनेशन एड्रेस भी राइट है और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी राइट है, तो इसका मतलब क्या इस पैकेट को नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देगा, ये तो अटैकर का पैकेट है, ठीक है, मतलब जो हमारे नेटवर्क के ऊपर अटैक करना चाहता है वो फर्स्ट टाइम इस पैकेट को सेंड कर रहा है। तो अब ये क्या करेगा, पैकेट की जो इन्फॉर्मेशन होती है कि ये पैकेट कहाँ से फॉरवर्ड हो रहा है, अब ये जो पैकेट हमारा था ये किसके अंडर चल रहा है भाई, कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, पूरी एंट्रीज चेक हो रही है, तो प्रोसेस किसके अंडर चल रहा है टीसीपी के अंदर, ठीक है। और टीसीपी के अंदर क्या होता है 3 वे हैंडशेक परफॉर्म होता है। यदि अटैकर के द्वारा ये फर्स्ट टाइम पैकेट सेंड किया जा रहा है तो इसका मतलब कौन सा पैकेट आएगा, यदि 3 वे हैंडशेक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, यदि आप लोगों को नहीं पता तो उसके बारे में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो वहां पे सिन पैकेट जाता है, ठीक है, रिक्वेस्ट मतलब फर्स्ट टाइम जो पैकेट जाता है सिन पैकेट जाता है, और रिप्लाई जब आता है सामने वाले डिवाइस की ओर से जब रिप्लाई आता है तो सिन प्लस एक मतलब उस पैकेट का क्या आता है रिप्लाई आता है। अब ये अटैकर फर्स्ट टाइम पैकेट सेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा पैकेट आएगा, ये तो सिन पैकेट आएगा, और लेकिन 10.1 की ओर से तो ऑलरेडी पैकेट सेंड किया जा चुका है सिन पैकेट, तो उससे क्या मिलना चाहिए सिन प्लस एक मिलना चाहिए। अब ये स्टेटफुल डिवाइस के ऊपर जाके इन्फॉर्मेशन चेक होती है, तो ये जो पैकेट आ रहा था सिन पैकेट था, लेकिन आना कौन सा चाहिए था सिन प्लस एक आना चाहिए था, तो इसका मतलब ये पैकेट हमारा ये रॉन्ग पैकेट है, तो इस पैकेट को भी ये क्या कर देगा डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से स्टेटफुल फायरवॉल अपने अंदर एंट्रीज बनाता है पैकेट्स की, जिससे आप प्रॉपर डिटेक्ट कर पाओ कि आपके नेटवर्क के अंदर कोई अटैकर तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 3 वे हैंडशेक परफॉर्म हो रहा है तो पैकेट्स की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे लग के जाएगी, भाई पैकेट सिन पैकेट है या सिन प्लस एक है या फिन पैकेट है, राइट, तो ये सारी एंट्रीज यहाँ पे लग के जाएंगी, देन वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन राइट है तभी इस पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा, वरना नहीं करेगा। और नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि फर्स्ट टाइम जब पैकेट जा रहा होता है तो उसके अंदर
सिन पैकेट जाएगा और देन रिप्लाई आएगा तो सिन प्लस एक आएगा। ओके, तभी इस पैकेट को आगे की ओर फॉरवर्ड करेगा, वरना नहीं करेगा। तो इस तरीके से स्टेटफुल फायरवॉल इस पैकेट की इन्फॉर्मेशन को सेव करता है, देन कोई अनवांटेड पैकेट आता है तो उसको ब्रेक कर देता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और पैकेट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन किस तरीके से मैच होके जाती हैं और क्या क्या एंट्रीज लग के जाती है। मान लो टीसीपी पैकेट के अंदर क्या एंट्रीज लग के जाती हैं, यूडीपी पैकेट है तो उसके अंदर क्या एंट्रीज लग के जाएंगी, या आईसीएमपी पैकेट है तो उसके अंदर क्या एंट्रीज लग के जाती हैं, तो उसके बारे में आप लोग अभी बता देता हूँ, ठीक है। और इसके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, स्टेटफुल फायरवॉल का मतलब यहाँ पे क्या है और पैकेट की क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव होती है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। पैकेट तभी अलाउ करेगा जब सारी एंट्रीज राइट होंगी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेटफुल डिवाइस विल अलाउ ओनली फॉर रिप्लाई ट्रैफिक फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेस। मतलब यदि आपकी ओर से पैकेट जा चुका है, ठीक है, देन उसी पैकेट का वो रिप्लाई सेंड करेगा, वरना नहीं सेंड करने देगा। मान लो यहाँ पे एक डिवाइस है और बीच में हमने एक डिवाइस और ले रखा था, ये पैकेट जो गया है और इसी पैकेट का रिप्लाई आने देगा, इसी पैकेट का वापस रिप्लाई आ सकता है। कोई अनोदर पैकेट आता है तो उसका रिप्लाई नहीं आने देगा स्टेटफुल, जो ये बीच में हमने डिवाइस लगा रखा है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेटफुल डिवाइस के अंदर पैकेट की क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेंटेन होती है। यदि पैकेट टीसीपी के अंदर काम कर रहा है, यूडीपी के अंदर काम कर रहा है, या आईसीएमपी पैकेट जा रहा है तो उसके अंदर क्या क्या एंट्रीज रख के जाती हैं, तो उसके बारे में हम बात कर देते हैं। यदि टीसीपी पैकेट है, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट, और टीसीपी स्टेट, जो टीसीपी हेडर के अंदर इन्फॉर्मेशन लग के जाती है ना भाई, जैसे हम 3 बैंड से परफॉर्म होता है तो वहाँ पे पैकेट्स हमारे काम करते हैं, सिन, सिन प्लस एक और एक्नोलेज, है ना, जो पैकेट्स हमारे लग के जाते हैं, जो जो एंट्रीज लग के जाती हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन पैकेट हमारे पास मेंटेन करता है, ठीक है। और यूडीपी पैकेट जा रहा है तो उसके अंदर दो ही एंट्रीज लगती हैं, तो एक तो सोर्स आईपी और सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट, इसके अलावा कोई और एंट्रीज लगती नहीं है यूडीपी के अंदर। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, आईसीएमपी टाइप, आईसीएमपी कोड और आईसीएमपी आइडेंटिफायर, मतलब इनसे पता लगता है कि आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट है या इको रिप्लाई है, तो आईसीएमपी का कौन सा पैकेट है। तो आईसीएमपी हेडर के अंदर जो एंट्रीज लग के जाती हैं, और ये सारी एंट्रीज जो हमारे पैकेट्स के अंदर लग के जाती हैं, और स्टेटफुल डिवाइस उन पैकेट्स की इन्फॉर्मेशन को अपने पास मेंटेन करता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे स्टेटफुल फायरवॉल के अंदर क्या क्या चीजें मेंटेन होती है और किस तरीके से वर्क करता है। और आप लोगों का जो भी क्वेश्चन या जो भी डाउट रह गया है तो एक बार कमेंट में जरूर बता दिया करो, ठीक है। और वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहा है तो इसका भी फीडबैक एक बार जरूर दे दिया करो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।